शनिदेव हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जो कर्म फलदाता हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार ही आकलन करके फल की प्राप्ति कराते हैं, अत्यंत क्रूर ग्रह हैं, लेकिन रंग से राजा बनाते हैं। सर्वाधिक समय इनका गोचर काल होता है, किसी राशि में इनका गोचर काल 2.5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से इनका एक चक्र पूरा होने में 30 वर्ष लग जाते हैं। तो स्लो मूविंग प्लैनेट शनिदेव हैं, बड़े ग्रह हैं। शनिदेव का 5 राशियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है तथा अन्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर मीन राशि में चल रहा है, जिसके कारण कुंभ, मीन और मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव है। इसी प्रकार से सिंह और धनु राशि शनि की ढैया के प्रभाव में है। तो अत्यंत विशेष ग्रह जो न्याय करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, गलत मार्गों से धन नहीं प्राप्त करते हैं, किसी का शोषण नहीं करते हैं, तो शनिदेव आपको रंग से राजा बना देते हैं। शनिदेव जब वक्री होंगे तो इनका बल बढ़ जाएगा और ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना भी गया है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं और वर्तमान में जब ये वक्री होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए आप ग्रहों की स्थिति भी देखेंगे, किस स्थान पर ये आपकी कुंडली में वक्री हैं। शनिदेव का ये वक्री काल जो 135 दिन तक चलने वाला है, 27 जुलाई से आरंभ होकर 135 दिन चलेगा। इसमें अति विशेष प्रभाव प्राप्त होंगे, जिनका समस्त राशियों पर कुछ विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति कराने वाला समय प्राप्त होने वाला है। शनिदेव का ये 135 दिन का वक्री काल निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा। कुछ अति विशेष प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होंगे। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए शनिदेव के इस वक्री काल में कर्क राशि के जातकों को कितने लाभ मिल सकते हैं अथवा कहीं कोई समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा के साथ शनिदेव का यदि कहीं पर कुछ नकारात्मक प्रभाव मिला तो विषयोग बन जाता है। कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शनिदेव वर्तमान समय में आपके भाग्य में गोचर करें, जो आपके लिए अत्यंत प्रभावी भी है, आपको बड़े लाभ भी प्रदान कर रहा है। 27 जुलाई जब ये वक्री होकर पीछे बढ़ेंगे, अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि की ओर इनका गमन होगा। अष्टम पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण कर्क राशि पर ढैया का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं कुछ समस्या का भी समय है। लेकिन अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है, तो राहु पर शनि का अंकुश भी रहेगा। तो राहु कहीं ना कहीं जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ व्यय की अधिकता करा रहे हैं, उस पर कुछ अंकुश भी लगेगा, कुछ नियंत्रण भी आएगा। तो इस समय शनि का नियंत्रण रहने वाला है, परंतु ढैया के समय में कुछ संघर्ष भी बढ़ने वाला है। कर्क राशि के लिए भाग्य का भाव तो प्रबल है, तो पहले के जैसी आपकी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। तो आपके काम बनते रहेंगे, आपके काम होते रहेंगे। यद्यपि इस समय में आपके अधिक प्रयत्न के बाद भी आपको उतना लाभ नहीं मिलता है जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी आप अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त कर पाते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धन की निरंतरता प्राप्त होने से बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। व्यय पर कुछ नियंत्रण होगा, लेकिन यहां पर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपका व्यय होने वाला है। अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ व्यय करना पड़ जाए, अथवा कुछ अचानक क्रय करेंगे तो भी आपका कुछ व्यय हो सकता है। यहां पर संतान के कारण कुछ व्यय की संभावना भी दिख रही। संतान का जो ज्ञान का भाव है उसको बढ़ाने के लिए, संतान की उच्च शिक्षा के लिए या अपनी उच्च शिक्षा के लिए आपको कुछ व्यय करना पड़ सकता है। इस समय में शनिदेव का प्रभाव आपके पराक्रम को तो बढ़ाने वाला है, आपका परिश्रम तो बढ़ेगा, लेकिन परिश्रम को यदि आप सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आपके श्रम का भी व्यय होगा और आप उतना लाभ नहीं ले पाएंगे।
लेकिन इस समय में अच्छे मित्रों का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। जब अच्छे मित्रों का साथ मिलता है, आपके भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मानसिक प्रबलता प्राप्त होती है, मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण आपको काम करने की प्रेरणा आपको प्राप्त होती रहती है। तो इस समय में आप प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि यदि इस समय में आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। और यदि आप इस समय आलस्य कर गए तो यहां पर आपका काम पेंडिंग होता चला जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं या प्रोफेशन है, वहां पर अवरोध आने प्रारंभ हो जाएंगे। अतः यहां पर आपको अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना है, अपने परिश्रम का सदुपयोग सही दिशा में करते रहना है। अब शनिदेव यहां पर है, प्रथम दृष्टि का प्रभाव यहां पर है, तृतीय का प्रभाव आपके षष्ठम भाव पर है। जब ये अष्टम की ओर आएंगे तो अष्टम भी प्रभावित होगा, आपका सप्तम भी प्रभावित होगा। तो इस समय में जो जीवन साथी के साथ जो कहीं बड़ा क्लेश चल रहा है या जो संबंध में समस्याएं आ रही हैं, उनमें पहले से अधिक सुधार हो जाएगा। जो किसी के कारण आपका भय, किसी के कारण आपका भ्रम बढ़ा हुआ है, वो दूर होने लगेगा। यद्यपि यहां पर आपका स्वास्थ्य भी बाधित है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कुछ बाधित रहेगा, लेकिन पहले से कुछ सुधार की यहां पर संभावना दिख रही है। केवल और केवल यहां पर आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। शनिदेव आपको संघर्ष कराते हैं, शनिदेव आपको ज्ञान देते हैं, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। यदि आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसके अनुसार आप अपने काम को करते हैं, तो बहुत कुछ समस्याएं आप स्वयं हल कर लेते हैं। इस समय भी यदि आप कुछ काम नया प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसको अभी टाल दें, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ अवरोध आएगा, विलंब होगा, जिसके कारण आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। जो आपकी नौकरी है, जो आपका व्यापार है, जो आपका प्रोफेशन, उसी में आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। जैसे ये वक्री काल समाप्त होगा दिसंबर में, फिर आप नए कार्य के लिए अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि इस समय में कहीं ना कोई अवरोध भी आएगा, कोई ऐसा शत्रु या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको डिगाने का प्रयत्न भी करेगा। यद्यपि उसका पराभव भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये अवरोध आपको मार्ग में समस्याएं उत्पन्न करता रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से भी कुछ निर्बल है, और यहां पर यदि अवरोध आएंगे तो आप उतना प्रयास नहीं कर पाएंगे, उतना प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से यह समय कुछ कठिन है, लेकिन शनि का प्रभाव भाग्य का साथ दिलवा रहा है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, न्यायोचित रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, गुरुओं का आदर करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो ये समय बहुत कुछ समस्याएं कम कर देगा। क्योंकि शनिदेव तो आध्यात्मिक ग्रह भी हैं, और शनिदेव गुरु भी हैं, आपको सिखाते भी हैं। तो यदि इनको समझ लिया आपने, तो आप अपनी समस्याओं से जीत गए। तो इस समय में आपको बहुत संयमित रहना है, सावधान रहना है, सोच विचार कर कार्य करना है। क्योंकि यहाँ पर यदि साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी मतभेद हो सकता है, तो लाभ उतना नहीं प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर अच्छाई ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, यदि वहाँ पर सतत प्रयास करते रहते तो आय का निरंतर आगमन आपके कष्टों को कम करता रहेगा, समस्याओं को कम करता रहेगा, और साथ ही साथ इस समय संतान से अच्छे समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। ज्ञान आपका अच्छा रहेगा, ज्ञान में विस्तार अवश्य होगा। तो ये समय कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी सिखाने वाला भी है। तो इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ पर प्रत्येक सोमवार को जलार्चन करें, गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन की सुगंधि का अर्पण करें तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर यदि काले तिल का अर्पण करते हैं तथा संध्या काल में ओम शम शनिश्चराय नमः का 3 माला का जप या 1 माला का भी जप कर लें तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। समय का आप उपयोग कर पाएंगे, समय को आप आसानी से पार कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।